एक तो धोबी कहकर संबोधित करते हैं हमको, और दूसरा कहते हैं कि फिर मर जाएगा। फिर शब्द ही बतलाता है कि इसके पहले भी हम मर चुके हैं। कितनी बार मर चुके हैं और कितनी बार जन्म ले चुके हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। इस जीवन को संतों ने क्षणभंगुर कहा है, जो एक क्षण में भग्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हम अपने आप को अमर अजर माने बैठे रहते हैं और हमें लगता ही नहीं है, दूसरों को मरते हुए देखकर भी नहीं लगता कि हमारा भी अंत आने वाला है। और अभी जो विज्ञान प्रगति कर रहा है उसमें तो मानव का दर्प, अभिमान, गर्व और बढ़ता चला जा रहा है। उसमें जो संतों की ये उक्ति है, फिर मर जाएगा, जीवन की क्षणभंगुरता और संसार की नश्वरता जो संतों ने बतलाई है, कदाचित हम उसे भूलने लगते हैं, उसका विस्मरण होने लगता है, तो प्रकृति बीच बीच में हमें ऐसे झटके देती है, जो अभी पूरी दुनिया देख रही है। छोटे से छोटा, जिसको कि जंतु भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अपने आप में जीवित भी नहीं रह सकता, ऐसा छोटा सा वायरस जिसको जीवित रहने के लिए भी शरीर चाहिए, और उसने पूरी दुनिया की प्रगतिशीलता को, जितनी जो हम दम्भ भरते हैं अपनी भौतिक प्रगति की, उसको ठेंगा दिखा दिया। एक से एक देखिए प्रकृति का कैसा झटका है कि सबसे पहले जो दबोचे गए हैं देश, वो दुनिया के तथाकथित सबसे विकसित देश हैं। जो सुपर पावर्स हैं वही सबसे पहले इसकी चपेट में है। जो चीन अपने आप को अभी उभरती शक्ति मानता है और अमेरिका तक को समझता नहीं, वो चीन वहीं से इसका प्रारंभ हुआ। वहाँ से लेकर देखिए कि भारत में तो अब पहुँचा है, लेकिन इसके पहले चीन, अमेरिका, इटली, ये सब, और जो कितने कितने विकसित देशों को इसने जापान तक को बताया कि देखो, जब एक छोटा सा, ये तो एक छोटा सा वायरस है, जब इसने अपनी ताकत दिखाई तो हमारी सारी जो है प्रगति कहाँ है, हमारी सारी जो शक्ति है, कैसा खौफ फैला हुआ है पूरी दुनिया। कंट्री भी अपने को लॉक कर रहे हैं, लोग घरों में क्या बंद करेंगे, पूरे देश भी एक दूसरे से अपने आप को लॉक करते हैं। तो रह कर बीच बीच में, अभी आज थोड़ी देर पहले ही बता रहा था अभिषेक, ये 20 वाला पता नहीं आंकड़ा क्या है, इसके पहले 1920 में भी ऐसा ही पैंडेमिक हुआ था, उसके पहले 1820 में हुआ था, 1720 में हुआ था। तो लगभग हर 100 साल के एक चक्र के बाद प्रकृति आकर हमें याद दिलाती है कि कहाँ भूले फिर रहे हो। नाम कितना सुंदर, कोरोना। कोरोना मतलब ये शब्द आया है उससे, इसका मतलब होता है क्राउन, मुकुट। जो सूर्य में जब ग्रहण लगता है तो अंधेरा होता जाता है, पूरा सूर्य पूरा काला काला होते होते जब कंप्लीट एक्लिप्स होने लगता है, पूर्ण ग्रहण होने लगता है, तो अचानक उसके चारों तरफ एक रिंग अंगूठी के जैसा चमकती है, और फिर जैसे क्राउन में ऐसे जो हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे कांटे निकले रहते हैं ऊपर, बोलते हैं ना क्राउन जो है मुकुट कांटों का ताज होता है, तो उसमें जैसे कांटों कांटों जैसे स्पाइक्स निकले रहते हैं, ऐसे ही इसी जैसी मिलती जुलती संरचना इस वायरस की होती है, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा है, क्राउन से आया है। और एक छोटा सा वायरस देखिए, धुरिया फिर मर जाएगा, कितने मर गए और कितने अभी कितनों पर खतरा मंडरा रहा है। कितनी सावधानी की जरूरत है हमें, इतना मूल्यवान ये जीवन है। जो चले गए उन्होंने लक्ष्य कहाँ तक सारा, ये विचारने योग्य है। असल में हमको धोबी कहते हैं। धोबी से क्या तात्पर्य,
गंदगी साफ करता है कपड़ों की। और यहाँ कहते हैं कि धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी। कई कई जन्मों की मैल जमा होती आ रही है, परत दर परत इस मन पर चढ़ती चली जा रही है, और हर जन्म में ये मन रूपी चादर और मैली होती चली जा रही है। कहते हैं कि बहुत जन्म तो गंवा दिए, इस बार तो अपना धोबी धर्म याद रखो और इस मन की चादर को, इसकी मैल को धो। धोबी को जो हम कपड़े देते हैं, आजकल तो ऐसे धोबी मिलने भी कम हो गए। आयरन करने वाले धोबी मिलते हैं, प्रेस करने वाले, साफ करने वाले धोबी कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो भी है देखिए, धोबी घाट होते हैं, तो पूरे कपड़े, गंदे कपड़े ले जाते हैं और उसको ले जाकर उस घाट पे पत्थर रहते हैं, चट्टाने रहती है, उसको पटक पटक के साफ करते हैं। ये जो मन रूपी चादर है, इसको कौन से धोबी घाट पर ले जाया जाए? तो कहते हैं चल सतगुरु के घाट, भरा जह निर्मल पानी। सतगुरु के घाट पर ले चलो। और सतगुरु का घाट कौन सा है? ये जो हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, यही सतगुरु का घाट है। यहाँ पर कहते हैं कि सत्संगति में सौंद, जैसे पानी में कपड़े को थोड़ी देर फूलने देते हैं और उसके बाद उस पर साबुन लगा के और उसको मलते हैं, साफ करते हैं, घिसते हैं। तो कहते हैं कि सत्संगति में सौंद, सत्संग में उसको मन को डुबाओ, मन रूपी कपड़े को गीला करो, भिगो और ज्ञान का साबुन दीजिए, उस पर ज्ञान का साबुन दो। तो जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर गुरु का ज्ञान मिलता है। गुरु हमें उद्बोधित करते हैं, हमें जगाते हुए हमारे उद्धार का मार्ग बताते हैं। तो आज हम लोग संक्षेप में एक सतगुरु महाराज का ही एक छोटा सा प्रवचन लेते हैं और उसका पाठ करते हैं। ये सत्संग सुधा प्रथम भाग से है, इसका शीर्षक है उठो जागो। गुरु महाराज कहते हैं, प्यारे लोगों, उत्तिष्ठ प्राप्य वरान्य बोधक, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद से ये श्लोक है। इसका अर्थ है कि उठो और जागो, अज्ञान निद्रा से जागो। कौन जगेगा? अज्ञान निद्रा में जो सोए हुए हैं, अर्थात अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। वरात निबोधत, जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को, किस मार्ग को, जो मुक्ति का मार्ग है, बंधन से छुटकारा दिलाने वाला मार्ग है, उसको वैसा ही दुर्गम दुरत्यया बतलाते हैं। जाग प्यारी अब का सोए, रैन गई दिन काहे को खोए। जन्म जन्म तो ही सोवत बीते, अजहु न जाग सवेरे। संत कबीर साहब कहते हैं, कब तक सोए रहोगे? इतने जन्म तो सो कर गंवा दिए, अब तो जागो। प्यार से कहते हैं, जाग प्यारी, डियर जग जाओ, कब तक सोए रहोगे? भक्ति का मार्ग झीना रे, खनियहु तीखी बालम नीकी, हे तो मार्ग जाना। गुरु नानक देव जी कहते हैं, भक्ति का मार्ग बहुत बारीक है, तलवार की धार से भी तीक्ष्ण, बाल से भी सूक्ष्म है। ऐसे मार्ग पर चलना है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जाल ही जोगी, परमारथी प्रपंच योगी। इस संसार रूपी रास्ते में ही जो योग करना चाहते हैं, योगी होते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं, वे जगते हैं और प्रपंच, संसारिक प्रपंच से वियोग करके, उससे नाता तोड़ करके परमार्थ की ओर प्रवृत्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या सोए जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भरी। संत राधा स्वामी। लेटे और बैठे हुए को कहा जा सकता है उठो। जो लेटा है और बैठा है, कहते हैं उसको कहो उठो,
तो उठते ही वह ऊंचा हो जाता है। लेटे रहने में हमारा स्तर नीचा होता है, बैठ गए तो ऊंचे हो गए, उठ गए खड़े हो गए तो और ऊंचे हो गए। वह ऊंचा हो जाता है और निद्रित रहकर यदि कोई स्वप्न या सुषुप्ति में रहता है तब भी उसको कहा जाता है उठो। जब वह जगता है तब वह जागृत के स्थान पर आकर जागृत अवस्था में आ जाता है। उठते हैं और फिर जगते हैं। स्थान बदलने से अवस्था बदलती है और तभी ज्ञान भी बदलता है। सुषुप्ति का स्थान हृदय, स्वप्न का स्थान कंठ और जागृत का स्थान आँख है। नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् समाविशेत सुषुप्तम हृदयस्थम तो तुरीयम मूर्ध्नि संस्थितम। जीव का, ये फिर ब्रह्मोपनिषद से श्लोक है। जीव का वासा जागृत में, नेत्र में, स्वप्न में, कंठ में, सुषुप्ति में, हृदय में और तुरीय अवस्था में मस्तक में होता है। अवस्थाओं के स्थानों को जानकर विदित होता है कि निद्रित रहने वाला नीचे रहता है और जाग उठने वाला ऊपर उठता है। स्वप्न में रहने वाले को साधारणतया यह ज्ञान नहीं होता है कि मैं स्वप्न में हूँ, अर्थात वहाँ भी अज्ञान है। वह तब जो कुछ भोगता है, जो कुछ जानता है और जो कर्म करता है सबको सत्य ही प्रतीत करता है। स्वप्न में जो कुछ भी करता है सब उसे सत्य मालूम होता है, परंतु जब ऊपर उठता है, जागृत के स्थान पर आकर जगता है, तब जग कर स्वप्न की सब बातों को मिथ्या बोध करता है। जगने के स्थान से नीचे उतरने पर स्वप्न और उससे भी नीचे उतरने पर सुषुप्ति के स्थान पर जाकर पूर्ण रूप से अचेत हो जाना, दोनों ही बातें होती हैं। हृदय में जाते हैं तो फिर कहाँ चले जाते हैं? बिल्कुल सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं और जागृत में आंखों में रहते हैं। इन दोनों के बीच में कंठ में जो हमारा स्थान होता है तब हम जागृत और सुषुप्ति के बीच में स्वप्न अवस्था में रहते हैं। सर्वसाधारण को यह नहीं ज्ञात है कि जगने के स्थान आँख से भी ऊपर उठा जाता है या नहीं। हम लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि आंखों तक पहुंच गए, बस इससे और ऊपर नहीं उठ सकते। यदि ऊपर उठा जाता है तो उस स्थान का क्या नाम है? उस स्थान पर पहुंचने पर कौन सी अवस्था होती है? और उस अवस्था में रहने के सदृश ही इस स्थूल जगत संबंधी ज्ञान रहता है, वह इससे भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। अगर हम लोग आंखों से ऊपर भी कहीं है क्या कोई जगह, साधारण लोग को पूछे तो बोलेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता। और अगर उस स्थान पर पहुंच गए तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्थान भेद से अवस्था भेद, अवस्था भेद से स्थान भेद और स्थान भेद से ज्ञान भेद होता है। जब हम लोग, हमारी अवस्था जागृत की रहती है तो स्थान कहाँ रहता है? आंखों में रहता है और ज्ञान संसार का होता है। उससे नीचे जब हम लोग कंठ में जाते हैं तो क्या हो गया? अवस्था भेद हुआ। कौन सा? जागृत से स्वप्न अवस्था में आ गए। स्थान भेद क्या हुआ? नीचे उतरकर कंठ में आ गए। ज्ञान भेद क्या हुआ? जब एक मनोमय जगत की रचना कर ली और सब ख्याली पुलाव वहां पर पकड़ और उससे भी और अवस्था बदली, सुषुप्ति की अवस्था में चले गए तो अब स्थान बदला और हृदय में आ गए और ज्ञान बदल गया। क्या हो गया? अज्ञान, पूर्ण अज्ञान, पूरी बेसुधी हो गई। लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठते हैं, आँख में आते हैं तो जगते हैं। संत कहते हैं कि इससे ऊपर भी एक स्थान है, वहां जाओगे तो एक और अवस्था है, तुरीय अवस्था है। उसका स्थान कहाँ है और वहां पर ज्ञान कौन सा होता है? गुरु महाराज कहते हैं कि सर्वसाधारण को यह नहीं ज्ञात है। चेतन विश्व ब्रह्मांड और पिंड में, चेतन विश्व ब्रह्मांड और पिंड में दो रूपों में परिव्याप्त है, समष्टि रूप में और व्यष्टि रूप में। और वही अंतःकरण व्यापी रहकर अंतःकरण संबंधी बाह्य करणों में, अंतःकरण में व्यापक रहता है और अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो संबंध बाह्य करणों से है, अर्थात बाहरी इंद्रियों से है, उसके द्वारा
ज्ञान गुण को प्रकाशित करता है, और जब वो बाह्य इंद्रियों में आ जाता है, अंतःकरण संबंधी करणों में आ जाता है, तो वही व्यष्टि चेतन कहलाता है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल हो गया, व्यक्तिगत, और समष्टि मतलब सबका मिला जुला एक यूनिवर्सल फॉर्म जो हुआ चेतन का, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। संत मत में इसको सुरत भी कहते हैं। इसी का भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होना होता है। भक्त योगी अपनी सुरत को व अपने को आंख के ऊपर स्थान में ले जा सकते हैं, आंख से भी ऊपर। अभी हमने सुना था तुरीयम मूर्धनि संस्कृत, मूर्धा में। इसका वर्णन उपनिषदों और संत वाणियों में भरपूर है। ऊपर के स्थानों में तुरीय और तुरीयातीत दो अवस्थाओं के नाम मिलते हैं। तुरीय अवस्था आंख के ऊपर, और तुरीय अवस्था के ऊपर भी तुरीयातीत अवस्था। पंचावस्था, इस तरह 5 अवस्थाएं होंगी। कौन सी? नीचे से प्रारंभ करें तो सुषुप्ति की अवस्था, स्वप्न की अवस्था और जागृत अवस्था, तथाकथित जागृत अवस्था। हम समझते हैं जागृत, लेकिन असल में सोए हुए हैं। ये तीनों ही अवस्थाएं वास्तव में सोने की अवस्थाएं हैं। ये 3 हो गई, और इसके बाद तुरीय अवस्था, और 5वीं अवस्था तुरीयातीत अवस्था। मंडल ब्राह्मणोपनिषद कहता है पंचावस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तुरीयातीता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय और तुरीयातीत ये 5 अवस्थाएं हैं। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवत। मंडल ब्राह्मणोपनिषद से कहता है कि सबसे परिपूर्ण जो अवस्था है वो तुरीयातीत अवस्था है। इसमें जो योगी पहुंचता है वो ब्रह्म भूतो, वो ब्रह्म ही हो जाता है। पूर्ण योगी तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तुरिया से भी अतीत, तुरिया से भी अतीत सोधि खोज कर फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार, साधना निर्मल साधी, संत पलटू साहब। जैसा कि ऊपर में वर्णन हुआ है, इससे जानना चाहिए कि स्थान भेद से अवस्था भेद हुआ, और अवस्था भेद में ज्ञान भेद होता है। तब आंख से ऊपर के स्थान पर पहुंचने से तुरीय अवस्था में रहकर जागृत अवस्था सदृश ज्ञान नहीं रहकर, जैसे ही अवस्था बदलेगी ज्ञान बदल जाएगा। तो अब तुरीय अवस्था में पहुंच गए तो जागृत अवस्था वाला ज्ञान नहीं रहेगा, अवश्य भिन्न प्रकार का ज्ञान होगा, जो सर्वेश्वर परमात्मा की सूक्ष्म विभूति संबंधी होगा। तुरीय अवस्था में सबसे पहले जो बिंदु दिखता है वो परमात्मा का तेजस विभूति रूप है, और जो ब्रह्म संबंधी कहा जा सकेगा वो ईश्वर का, परमात्मा का, ब्रह्म का दृश्य रूप है, सूक्ष्मतम रूप है, दृश्य देखने वाले रूप में सबसे सूक्ष्म रूप है। इस अवस्था में स्थूल इंद्रिय संबंधी विषयों से मन उपराम रहकर, अब जब हम तुरीय अवस्था में चले जाएंगे तो जो स्थूल इंद्रिय है, स्थूल शरीर है, स्थूल संसार है, इससे उपराम हो जाएगा मन, इनका ज्ञान नहीं रहेगा, और तब कहाँ चला जाएगा? तो सूक्ष्म विषय में अनुरक्त होगा। और साधारण जागृत अवस्था तुरीय अवस्था वाले के लिए स्वप्न सदृश होगी। जैसे कोई जगा हुआ है और उसके बगल में कोई सो गया है और वो सपने में कुछ कुछ बोल रहा है, उसको हिलाते हैं ना, जब ज्यादा बोलने लगता है, क्या हुआ, सो जाओ सो जाओ, उठो उठो, चोर चोर चिल्ला रहा है सपने में। चोर तो कहीं है ही नहीं वहां पर, जो जगह है वो देख रहा है कि कैसा बेवकूफ है, चोर तो है नहीं, फिर भी ये चोर चोर चिल्लाता है, तो उसको हिलाता है। देखिए जो जगा हुआ है वो सोए वाले को जो सपना देख रहा है उसको देख के उसको क्या लगता है कि वो अज्ञानी है, चोर तो है नहीं है, बोलता है बचाओ बचाओ, डूब रहा हूँ, बाढ़ आ गई, और वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो जो उसकी बगल में जगा हुआ देखता है वो क्या लगता है उसको, कैसा बेवकूफ है, पानी तो है नहीं और बोल रहा है बाढ़ आ गई तो बचाओ बचाओ, तो उसको जगाता है। और जो स्वप्न में देख रहा है कि चोर आ गया या बाढ़ आ गई, उससे पूछिए तो उसको लगेगा कि बिल्कुल नहीं, सच में बाढ़ आई हुई है या सच में चोर आ गया। और जो कष्ट होता है वो कष्ट उसको हो रहा है, वो टेंशन हो रहा है, लेकिन उसके बाहर जो जगा हुआ है उसको लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, फिर उसको हिला के जगाता है। तो अभी जो जगा हुआ है उसको स्वप्न देखने वाला जैसा प्रतीत होता है, जब
हम जग के और आंख से ऊपर तुरीय अवस्था में पहुंच जाएंगे तो ये हमारी जगने वाली अवस्था स्वप्न अवस्था लगने लगती है। तब अभी जो हम लोग संसार देख रहे हैं अपने को जगा हुआ समझते हैं कि हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग बैठे हुए हैं आज, क्योंकि हमारा 27 सत्संग का दिन है। आज ये हॉल भरा रहता है, कम से कम 20 लोग 25 लोग रहते हैं इसमें। लेकिन सरकार ने जो अपील की है, बहुत बड़ा संकट आया हुआ है हमारे ऊपर और उसमें सावधानी बहुत आवश्यक है। इसमें सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। तो हमें आइसोलेट करके रखना है और कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। जब हो जाता है तब फिर दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है। कुछ लोग ऐसे धार्मिक नेता बहका भी रहे हैं सब धर्म में, यह कुछ नहीं होता है, आ जाओ, ये कोई बात नहीं है, परमात्मा सब जगह है। कोट आया ना, इफ यू कैनॉट गो आउट देन गो विदिन। बाहर जाना मना है तो अंदर जाओ। असल में तो अंदर ही जाने के सब रास्ते हैं। बाहर में जो कुछ भी है वो इसीलिए है कि वो हमें अंदर जाने की प्रेरणा हो। जब ऐसे में संकट आया हुआ है तो बुद्धिमत्ता इसी में हमारे आपस में चर्चा हुई कि जो जाना है सब लोग आपस में वहीं अपने अपने जगह पे रह के सत्संग करें। और सरकार जो दिन रात लगी हुई है हमारी रक्षा करने में, डॉक्टर्स जो बेचारे अपने प्राण संकट में डालते, सबको स्टे होम मिला हुआ है कि घर में रह के जहाँ तक संभव काम करिए, लेकिन बेचारे डॉक्टर्स को मिली हुई छुट्टी भी कैंसिल हो गई। और कितने संकट में, कितना एक्सपोज है वो, कितना थ्रेट है उनको, वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम नागरिकों का कर्तव्य है कि उनका लोड जितना कम कर सकें। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि जो जहाँ है वहीं सत्संग करेंगे। तो अभी जो हम लोग सत्संग करते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं और अभी अगर हमारा ध्यान लग जाए तो ये वाला जगना जो है सपने के जैसा प्रतीत होने लगेगा। तो वही कहते हैं गुरु महाराज कि इस अवस्था में स्थूल इंद्रिय संबंधी विषयों से मन उपरक्त था। तो जागृत अवस्था जो है तुरीय अवस्था वाले के लिए स्वप्न के समान प्रतीत होगी। माया मुख जागे सभी, इसलिए हम जगे हुओं को कहते हैं संत कि तुम माया की ओर जगे हो, असल में सोए हुए हो। जो भी माया की ओर जगे हुए हैं, जो माया में बरतते हैं, उनको सोया ही समझना चाहिए, जानना चाहिए। माया मुख जागे सभी, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि, सो जागन परमान। प्रामाणिक तौर पे वही जगता है जो ब्रह्म की दिशा में है। इसी अवस्था में आने के लिए उठो जागो शब्दों का प्रयोग हुआ और इसी अवस्था में कहते हैं मन की चादर धोने का, धोलिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। जब तक कोई श्रेष्ठ पुरुष गुरु के पास जाकर चल सतगुरु के घाट भरा जा निर्मल पानी। जब तक कोई श्रेष्ठ पुरुष गुरु के पास जाकर वरात निबोधक ज्ञान लाभ नहीं करेगा करता है, तब तक वह अविद्याग्रस्त रहता है और उपर्युक्त उठने जगने में नहीं आता है। इसी अवस्था में प्रवेश करने के लिए, तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए छुरे की धार सदृश और बाल से भी बारीक सूक्ष्म मार्ग कहा गया है। इस मार्ग पर शरीर को चलना नहीं है। तो महाराज कहते थे क्यों डरते हो, तुमको थोड़ी चलना है, उस पर मन चलेगा और मन और सूरत चलेगी। और ये दोनों तो तलवार की धार से भी बारीक हैं। उनको जैसे एक छुरे की धार पे उस पर चींटी को चलने को बोलिए तो आराम से चलती हुई चली जाएगी, कटेगी क्या हो सकता, और हम उस पर खड़े हो जाए तो कट जाएंगे। तो जो सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म उस पर आराम से चला जाता है। कहते हैं इसी अवस्था में प्रवेश करने के लिए छुरे की धार सदृश और बारीक सूक्ष्म मार्ग कहा गया है। इस मार्ग पर शरीर को चलना नहीं है, मन सहित सूरत को चलना है। सूक्ष्म मार्ग पर सूक्ष्म यात्री यात्रा करेगा, इसमें आश्चर्य ही क्या। चाहिए कि सत्संग हो और इस मार्ग जो हम लोग कर रहे हैं और इस मार्ग को जानने वाले तथा इस मार्ग के छोर को पकड़ने की युक्ति बताने वाले गुरु मिले। इस पर चलने का अपना अत्यंत अनुराग और आग्रह हो। गुरु भी मिल जाए, सत्संग भी मिल जाए, लेकिन हमको इस मार्ग पे चलने में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, अनुराग नहीं है, आग्रह नहीं है, तो क्या लाभ होगा। साथ ही संयम में बरतते हुए, पंच पापों से अपने को बचाए रखते हुए, उदासीनता का भाव रखते हुए, प्रमाद और शिथिलता से बचते हुए नित्य प्रति नियमित रूप से दृढ़ता के सहित अभ्यास होता रहे, यह अंतर मार्ग है। इसी मार्ग से चलने वाला परमार्थी योगी भक्त कहलाता है।
और परमार्थ स्वरूप परमात्मा को वह पाता है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नेत निरूपहि वेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी ऊपर कथित यत्नों को करो, अवश्य उठोगे और उठोगे तो अवश्य जगोगे। पहले उठना होगा। शरीर में जो हमारी चेतन धारे नीचे की ओर फैले हुए हैं उनको उठाना पड़ेगा और दशम द्वार में ले जाना पड़ेगा। और जब वहां उठकर हम दशम द्वार में पहुंच जाएंगे तो जगना होगा। अवश्य उठोगे, अवश्य जगोगे और जगोगे तो ज्ञान भी मिलेगा और मोह निशा समाप्त हो जाएगी। मोह निशा में रहना पशु देह का काम है। हम लोग मनुष्य शरीर लेकर भी अगर मोह निशा में ही सोए रहते हैं तो असल में हम लोग पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं। मोह निशा में रहना पशु देह का काम है। अब मनुष्य शरीर मिला है, मोह निशा का प्रभात हुआ है। ये मानव शरीर ही भोर है, प्रभात है, सवेरा है। अब मत सो जगो। परमाराध्य का यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत ग्राम ढोलबज्जा की है सीमा जी की जो सुप्रिया और वो संतोष। यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत ग्राम ढोलबज्जा जिला भागलपुर में दिनांक 30 अप्रैल 1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।